नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। गाजियाबाद में राशन कार्ड सरेंडर करने को उमड़ी भीड़ और धनकौर की लड़की ने अपनी बहन से रचाई शादी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर निचली अदालत को फैसला देने को कहा है। उधर वाराणसी कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कमिश्नर को 2 दिन का समय दे दिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दे दिया गया है। इससे पहले अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सर्वे के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फैसला देने के लिए कहा है। निचली अदालत के फैसले आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इस बीच सरकारी वकील ने मंगलवार को एक और याचिका दायर करके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की। इसके साथ ही वजू खाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग भी की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे का काम चला है। तीनों दिन में की गई सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज पेश नहीं की जा सकी। कोर्ट कमिश्नर ने उसके लिए 3 दिन का समय मांगने की बात कही थी, लेकिन 2 दिन का समय ही मांगा गया था। अजय प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 10 घंटे की वीडियोग्राफी, 1500 फोटोग्राफ हैं। इस वजह से सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत में आज पेश नहीं कर सकते। कमिश्नर ने इसके लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने आपत्ति जारी करते हुए कहा कि कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, उसको आज ही देनी चाहिए थी। शिवलिंग मिलने के दावे पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ये तो कोर्ट तय करेगा कि जो मिला है वो शिवलिंग है या फव्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में आज भारी भीड़ जुट गई। ये लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आए थे। सरकार ने राशन देने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम से जो लोग अपात्र हैं उनसे राशन कार्ड वापस करने को कहा गया है। उसने तो नाम काट दिया, लेकिन गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में उमड़ी ये भीड़ कुछ लेने नहीं बल्कि देने आई है। ये भीड़ उन लोगों की है जो अपना राशन कार्ड सरेंडर करने आए हैं। आप भी जमा करने आए हो? हाँ जी। कहाँ से जमा कर आए हो? सेक्टर 23। तो क्या कोई नोटिस आया या अपने आप आए हो? कुछ अपने आप आए हैं। 15 दिन पहले मेरे घर में एसी लगा लिया लोन पे लेकर के। जी जी। अब वो कानून में है कि एसी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जमा करने आए हैं। अब गर्मी में तो मरेंगे नहीं। कोई नोटिस आया था क्या आपके पास? नहीं, नोटिस तो कुछ नहीं आया। अच्छा। बाकी वजह से आता है। आगे राशन कार्ड जमा करना है। किस वजह से जमा कर रहे हो? क्या कोई नोटिस आया आपके पास? कैसे? सेकंड हैंड गाड़ी मिली है 4 महीने की, जी। इसलिए राशन कार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया है, जिसके अनुसार यदि किसी परिवार के पास किसी भी प्रकार का वाहन, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम जमीन या मकान है, या परिवार का कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो वह मुफ्त सरकारी राशन लेने का अधिकारी नहीं है। गाजियाबाद में अब तक 1900 से ज़्यादा लोग राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। अब पात्रता का मेनली हमारा जो शासनादेश है उसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहला ये है कि वो आयकर दाता ना हो, उसका 100 गज का घर शहरी क्षेत्र में और 200 गज का घर ग्रामीण क्षेत्र में, इसके साथ साथ 4 पहिया वाहन, साथ साथ में घर पर एसी या फिर ऐसी सुविधाएं जो कि उसको पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं, पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं और वो फिर भी राशन कार्ड का उपभोग कर रहा है। तो जब से उसका कार्ड बनाया गया है तब से लेकर तद दिनांक तक शासकीय दरों जैसे कि आपका गेहूं 24 रुपये किलो और चावल 32 रुपये किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जाएगी और विधिक कार्यवाही भी इसके साथ साथ में की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा ने बताया कि अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन तब लोगों को जानकारी कम थी। अब जागरूकता फैल रही है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। गाजियाबाद में 6 सेंटर पर राशन कार्ड सरेंडर किए जा सकते हैं। देखिए, जनपद गाजियाबाद में अभी तक का 914 लोगों ने सरेंडर कर दिया है। जनपद गाजियाबाद में 4,30,000 के आसपास में हमारे टोटल राशन कार्ड चल रहे हैं, जिसमें हमारे 8500 अंत्योदय कार्ड हैं। इसके साथ साथ में ही मेन जो क्राइटेरिया है शासन के निर्देशानुसार अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी अपात्र लोग हैं वो सभी अपना कार्ड सरेंडर कर दें। देखिए, अभी हम शुरुआत में जैसे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कम थी, तो लोगों को हमारे पास में लोगों का जो
रेशियो था आने का वो काफ़ी कम था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, अब हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और यूट्यूब्स के माध्यम से और बाकी लोगों के जान पहचान से, तो उससे लोगों का रेशियो बहुत ही इंक्रीज़ हो रहा है। हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली 6 हमारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पर लोग अपना कार्ड आकर सरेंडर कर रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि शासन के आदेश में बिल्कुल स्पष्ट है कि राशन के लिए कौन पात्र है और कौन अपात्र। जिन लोगों के पास कोई भी सुविधा है उसे अपात्र माना जाएगा। देखिए, रिकवरी की योजना ये है कि अगर हमने अभी तक का अप्रैल से लेकर हम मई में आ चुके हैं, तो हम बार बार सभी लोगों को हर एक माध्यम के द्वारा सभी को अवगत कराया जा रहा है कि अपनी स्वेच्छा से कर दें, ताकि क्योंकि रिकवरी में फिर हम जो विधिक कार्यवाही है वो भी हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस पूरी प्रक्रिया को, जो रिकवरी की प्रक्रिया है, इसको पूर्णतः करेंगे। अभी लोगों के पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। जो लोग अपात्र हैं और राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे सामाजिक ढांचा ही हिल गया है। यहाँ 2 बहनों ने आपस में ही शादी कर ली। दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। परिजनों के समझाने के बाद भी वो साथ रहने पर ही अड़ी रही। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र की एक लड़की ने अपनी बुआ की लड़की से ही शादी रचा ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से गायब हो चुकी इस युवती को ढूंढते हुए दिल्ली और नोएडा की पुलिस ने एक जगह से इनको बरामद कर लिया। पुलिस को पता चला कि दोनों शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से बिता रही हैं। मामले का पता चलने पर परिवार वालों ने दोनों को खूब समझाया, लेकिन इन दोनों ने किसी की कोई बात नहीं मानी। उसके बाद पुलिस ने इनको एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। बताओ, तुम दोनों क्या चाहती हो? साथ रहना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? भारती, आपकी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र 20 साल है। अच्छा, कोई समस्या, कोई जोर जबरदस्ती? बुआ और मामा की लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। ये बात परिजनों को तब पता चली जब पुलिस ने इन्हें दिल्ली की एक सोसाइटी से बरामद कर लिया और परिवार वालों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि दनकौर थाना क्षेत्र के एक गांव के परिजनों ने थाने में आकर 20 अप्रैल को अपने घर की एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच करने पर पता चला कि इस लड़की की बुआ, जो दिल्ली के अंबेडकर नगर क्षेत्र में रहती है, उसकी लड़की भी उसी दिन से गायब है। तब दिल्ली और दनकौर पुलिस ने संयुक्त रूप से इन दोनों की तलाश की। पुलिस को ये दोनों दिल्ली में ही एक सोसाइटी में रहते हुए मिली। पुलिस ने इन्हें यहाँ से बरामद करके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि उन्होंने मंदिर में शादी कर ली है, जिसके बाद से दोनों बहुत खुश हैं। परिजनों ने इन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब पुलिस ने इन्हें सुरक्षित एक रिश्तेदार के यहाँ रहने भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में नशे का कारोबार जमकर हो रहा है। अभयखंड 1 के पार्कों में खुलेआम नशे का सामान बेचा जा रहा है। लोगों ने ऐसे लोगों की वीडियो तक बनाकर पुलिस को दे दी, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सामान्य सी दिखने वाली इन तस्वीरों में इंदिरापुरम की जनता का दर्द छुपा हुआ है। ये अभयखंड 1 के साईं मंदिर पार्क की तस्वीरें हैं। ये लड़के यहाँ फल सब्जी आदि कुछ नहीं बेच रहे हैं, बल्कि ये यहाँ मौत का सामान बेच रहे हैं। इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है। पहले मामला समझिए। अभयखंड 1 के साईं मंदिर में ये लड़के अक्सर नजर आते हैं। ये यहाँ गांजा बेचते हैं। स्थानीय लोगों ने सबूत पुख्ता करने के लिए इनसे गांजा खरीदते हुए वीडियो बना ली। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कई बार शिकायत करने के बाद भी ये लोग सरेआम गांजा कैसे बेच लेते हैं। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। लोग नशे के इस कारोबार की शिकायत लेकर थाने जाते हैं और थाने से इन्हें आश्वासन देकर विदा कर दिया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में नशे का ये कारोबार खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा प्राधिकरण ने एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं की सहायता का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वरी की पहल पर स्टेडियम में 2 कियोस्क बनाए गए हैं। इनमें कैफे का उद्घाटन किया गया है। S for sweetheart, H for happiness और E for elegant, R for refreshing।
Stop acid नया बस अड्डा के पीछे नगर निगम मल्टी लेवल पार्किंग पर काम कर रहा है। इसके निर्माण में एक ट्यूबवेल बाधा बन रही थी। अब इस ट्यूबवेल को हटा दिया गया है। पार्किंग बनाने के काम में तेजी आ गई है। नया बस अड्डा के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ नगर निगम की पहले से बनी एक ट्यूबवेल इस प्रोजेक्ट के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। नगर निगम ने इस ट्यूबवेल के स्ट्रक्चर को वहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के कार्य के स्पीड पकड़ने की उम्मीद है। नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के पास करीब 12,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का कार्य चल रहा है। इस पार्किंग को बनाने के लिए करीब 39 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इस पार्किंग को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जल निगम की CNDS यूनिट को कार्य का आवंटन किया है। यूनिट के अधिशासी अभियंता आर तोमर ने बताया कि इस पार्किंग के बनाने का कार्य शुरू हो गया है, मगर इसके लिए सबसे बड़ी समस्या एक ट्यूबवेल की थी। इस ट्यूबवेल के स्ट्रक्चर को हटाने के लिए नगर निगम को कहा गया था। नगर निगम प्रशासन का कहना था कि पहले वह दूसरी जगह नई ट्यूबवेल लगाएगा, इसके बाद इस ट्यूबवेल के स्ट्रक्चर को हटाएगा। जल विभाग का कहना है कि अब पानी की सप्लाई के लिए दूसरी जगह ट्यूबवेल लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में नाइट पेट्रोलिंग की गई। दरअसल विभाग बिजली चोरी रोकने के लिए कई अभियान चला रहा है। नाइट पेट्रोलिंग भी उसी का एक हिस्सा है। उपभोक्ताओं से बिजली चोरी नहीं करने की अपील की गई है। विद्युत व्यवस्था बाधित होती है, अतः बिजली व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, जिम्मेदार बने। रेलवे पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ा है। गौशाला फाटक से 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। ये लोग आउटर पर सामान छीनकर भाग जाते थे। ट्रेनों में यात्रियों को टारगेट कर उनके सामान पर हाथ साफ करने वाले 2 आरोपियों को GRP ने धर दबोचा। इन आरोपियों पर अलग अलग थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। CO GRP सुदेश गुप्ता ने बताया कि गौशाला फाटक के निकट बने मंदिर की दीवार के पास GRP टीम ने राजू सागर को पकड़ा है। दोनों की उम्र 20 और 26 वर्ष है। इनके कब्जे से चोरी किए गए 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। हमारी SRP मुरादाबाद महोदया श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में निरीक्षक GRP गाजियाबाद श्री अनुज मलिक को आज बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब 2 अभियुक्तों को इनके द्वारा रंगे हाथों प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया, जिनके पास से 4 लैपटॉप बरामद हुए हैं और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप 6 माह पहले रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से ही चोरी हुआ था, वो इनको बरामद करने में सफलता मिली है। अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके पकड़े जाने से निश्चित ही रेलवे में हो रहे लैपटॉप चोरी पर अंकुश लगेगा और इससे लोगों को राहत मिलेगी। CO GRP ने बताया कि यह आरोपी गाजियाबाद स्टेशन से ट्रेनों में सवार होते थे और ऐसे यात्रियों को टारगेट करते थे जिनके पास लैपटॉप या कीमती फोन हो। फिर मौका देखते ही यह उनका सामान छीनकर आउटर पर ट्रेन के धीमा होते ही भाग जाते थे। इन आरोपियों पर थाना GRP के अलावा कोतवाली, गाजियाबाद, गुड़गांव में भी मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक जिम में आग लग गई। आग प्रथम तल पर लगी थी। ऊपर के हिस्से में रह रहे लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में आग लगने की घटना हुई। ये घटना NDRF रोड पर हुई। यहाँ डायमंड नाम से जिम चलाया जा रहा था। सुबह लगभग 9 बजे आग लगने की सूचना मिली। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर गईं और आग पर काबू पाया गया। आज सुबह 9:20 पर फायर स्टेशन कोतवाली को सूचना मिली कि NDRF रोड गोविंदपुरम में शहीद चौक के पास डायमंड जिम है, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर सर्विस की 2 गाड़ियां भेजी गई। वहां पहुंचकर देखा गया कि प्रथम तल पर स्थित डायमंड जिम जो उसके काउंटर में आग लगी हुई थी और काफ़ी धुआं भर गया था और उसके ऊपर जो कुछ परिवार रह रहे थे, जिन्हें पहले ही पुलिस और फायर के द्वारा निकाल लिया गया था। आग को तत्काल पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। राहत की बात यह है कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है और नुकसान भी कम हुआ है।
आग प्रथम तल पर लगी थी, इसलिए इसके ऊपर रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सहारनपुर के ग्रामीण इलाके में चोरों का आतंक है। यहाँ लोग बिजली के तार भी काटकर ले जाते हैं। फतेहपुर थाना पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच सहारनपुर और थाना फतेहपुर पुलिस ने मिलकर एक बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। यहाँ इनको इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपए कैश, 300 मीटर बिजली का तार काटने वाले उपकरण, एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के 11 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी उत्पीड़न कर रहे हैं। बिजली के मीटर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया। बंद करो, जबरन मीटर लगाना बंद करो। भीषण गर्मी के साथ हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिजली कटौती के विरोध को लेकर जिले के 11 गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारियों पर अवैध उगाही का आरोप लगाया। दरअसल गांव सादात नगर, इकला, इनायतपुर, रघुनाथपुर, पूठी, गुजरगढ़ी, भोजपुर कचेड़ा, नायफल, हसनपुर, कुड़ियागढ़ी, भुड़गढ़ी, राजीवपुरम को बिजली सप्लाई रघुनाथपुर दासना बिजली घर से की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन बिजली गुल रहती है। उस पर बिजली कर्मचारी गलत बिल बनाकर उनसे अवैध उगाही करते हैं और उगाही न देने पर तरह तरह की धमकी देते हैं। बिजली कर्मचारियों की जो मनमानी चल रही है, आपको पता है गर्मी का मौसम है, पूरे देश में प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, बिजली आ नहीं रही। उसके बावजूद जो है गांव देहात में ये जबरन मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी एक परिवार इकला में घर में कोई नहीं था, बिजली विभाग के कर्मचारी दीवार के ऊपर से कूद के उसके घर में घुसे, जबरन मीटर लगाया और उन्होंने अगर उसको कहा जाके बिजली विभाग से शिकायत की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कई लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इस आंदोलन की अगुवाई किया, जो उसमें संबंधित लोग। कितने गांव हैं जिन गांव में जा रहे हैं ये लग रहे मीटर? 12 गांव हैं ये तो पूरे जिले में इन्होंने ये हाहाकार मचा रखा है और इसके खिलाफ ये आंदोलन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हर घर मीटर लगने से मजदूर किसानों से उनकी आड़ में कर्मचारी उगाही कर रहे हैं। पहले गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर उन्हें ठीक कराने पर पैसा लिया जाता है। ग्रामीणों ने नई नीति को बंद कर पुरानी नीति फिक्स बिल किए जाने की मांग डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। साथ ही मकान मालिक की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर मीटर लगाने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।